obtain all other zeros of given polynomial if two of its zeros are given. Now let us move on to the solution part. जो polynomial given है उसका कुछ नाम दे देते हैं. Let the given polynomial be px which is 3x to the power of 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ये polynomial आपको given है. अब आप एक चीज़ देखिए, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4. मतलब ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 4. आउट ऑफ 4 जीरोस 2 जीरोस आर गिवन, रिमेनिंग 2 जीरोस आपको ऑब्टेन करना है. ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं. वी आर गिवन x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px. ये आपको गिवन है, ये 5 लिखा मैंने. तो इसका मतलब फैक्टर क्या रहा होगा? x माइनस अंडर रूट 5/3 विच इम्प्लाइज लिख सकते हैं एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px. ठीक, जीरो से हमको फैक्टर पता चल गया. अब आप देखिए, अगर ये दोनों px के फैक्टर है तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी px का फैक्टर होगा, विच इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ x माइनस अंडर रूट 5/3 and x plus under root 5/3 are also the factor of polynomial px. तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो हमको मालूम है a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 के स्क्वायर हो जाएगा 5/3 विच इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px. नाउ अब आप देखिए, अगर ये px का फैक्टर है, इसका मतलब जब हम px को डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. ठीक, तो इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, तो ये आपका डिविडेंड हो गया और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइजर हो गया. सो लेट अस नाउ परफॉर्म द डिवीजन. पॉलिनोमियल px आपको गिवन था 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. ये आपको गिवन था. डिवाइड किससे करना है? x स्क्वायर माइनस 5/3 से. डिवीजन आपको मालूम है, डिवीजन कैसे करते हैं आपको मालूम है. डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म 3x टू द पावर ऑफ 4, उसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर और ये आपका कोशेंट का एक टर्म आ गया 3x स्क्वायर. अब इस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से x स्क्वायर माइनस 5/3, तो ये आपको मिलेगा 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर. ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर. तो ऑन सब्ट्रैक्शन ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो गया. आपको मिलेगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर विल गिव यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. नाउ अब ये हमारा नया डिविडेंड है, इट इज़ आर न्यू डिविडेंड. अब इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म विच इज़ 6x क्यूब, इसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा 6x और ये कोशेंट का दूसरा टर्म आ गया प्लस 6x. अब इस 6x को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से x स्क्वायर माइनस 5/3, तो आपको मिलेगा 6x क्यूब माइनस 10x. तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 6x क्यूब माइनस 10x. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म भी कैंसिल हो गया. आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5. नाउ ये हमारा नया डिविडेंड है. फिर से इस नए डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म 3x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा एज 3. तो एक टर्म और आ गया कोशेंट का प्लस 3. अब इस 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से x स्क्वायर माइनस 5/3, तो आपको मिलेगा ये 3x स्क्वायर माइनस 5. 3x स्क्वायर माइनस 5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल. फाइनली रिमाइंडर आपको मिल रहा है एज 0. ठीक, नाउ डिवीजन लेमा आपको मालूम है, ये आपका कोशेंट है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ. कोशेंट हमको मिल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. ठीक,
डिवीजन लेमा आपको मालूम है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि वी कैन राइट डिविडेंड एज प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको मालूम है। तो देखिए डिविडेंड तो आपका px था, डिवाइजर था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, इंटू कोशेंट, ये मैंने अलग से लिख के रखा है, कोशेंट आपके पास था 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और रिमाइंडर तो 0 था आपके पास। नाउ इसको तो एज सच छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 3x प्लस 3x प्लस 3, 0 से तो कोई मतलब नहीं है। नाउ अगेन px कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आप 3x कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा x प्लस 1 और लास्ट टू टर्म्स में आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा x प्लस 1, ठीक। अगेन px कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू ये 3x प्लस 3 हो जाएगा 3x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक। अब आप एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन में आपको 2 जीरोस पहले से गिवन थे और वो 2 जीरोस इनकी वजह से था, क्योंकि हम उन दोनों जीरो से ही फैक्टर निकाले, फिर उस फैक्टर का प्रोडक्ट किए और यही था, ठीक है। तो जो गिवन 2 जीरोस था वो इससे पता चला, रिमेनिंग 2 जीरोस आपको इससे पता चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों फैक्टर्स को आपको जीरो से इक्वेट करना है और रिमेनिंग 2 जीरोस आपको पता चल जाएगा। तो 3x प्लस 3 को आप इक्वेट करेंगे 0 से तो आपको 3x मिल जाएगा इक्वल टू -3 विच विल गिव यू x एज -1 और अगेन x प्लस 1 को जब आप इक्वेट करेंगे 0 से तो फिर से x मिल जाएगा -1। तो जो अदर 2 जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल px के वो -1 एंड -1 है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको फाइनली। हेंस या देयरफॉर अदर जीरोज ऑफ px आर -1 एंड -1, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।